हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, चूँकि हमने कोचिंग में पढ़ा दिया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। चलो समझो, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन मतलब होता है कार्बन। अरे ये हाइड्रोजन को H लिखते हो ना, कार्बन को C, यानी वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पढ़ लो एक बार, वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने बताया कि हाइड्रो को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। कार्बन को क्या कहेंगे हम लोग? कार्बन C। और इसके यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। फिर हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई थी ना? अब देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हमने बताया था कि बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल बंध, दूसरा द्विबंध, तीसरा त्रिबंध, यानी इंग्लिश में कहेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक बातें समझ में आ गई थी ना? फिर हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, यानी कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होनी चाहिए। हमने बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होनी चाहिए? डबल बॉन्ड होनी चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड होनी चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक बातें समझ में आ गई थी ना? आगे बढ़ जाएं। अरे बोलो, जैसे सोडियम Na2 है, Na2 कैसे बना? हमने आपको बताया था कि Na लिख दो यहाँ पे और फिर Na लिख दो। हमने बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 281 आएगा। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक आ रहा है, तो मतलब यह एक यहाँ पे दर्शा दो, इसका भी एक यहाँ पे दर्शा दो। अरे 8 तो है ना पहले से। अच्छा बताओ, इसको बाहर निकालना है ना? बोलो, इसको बाहर निकालना ना। चलो, चूँकि ये कंसेप्ट गलत हो गया, हमें H2 बनाना है। हमें क्या बनाना है? Cl2 बनाना है। H2 बनाओगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो एक होगा, मतलब हाइड्रोजन का एक होगा ना इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इससे बना लेगा और ये इससे बॉन्ड बना लेगा। अरे बोलो, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इधर दिखाओ जी, क्या कर रही है तुम? हर्षित दिखाओ, इधर दिखाओ, फिर सब दिखा देना तुम। चलो ये बात समझ में आ गई ना? ऐसे जो हम संरचना बनाते हैं ना, इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये वाला ध्यान मत देना, सोडियम पोडियम। ये H2 देखो, H2 कैसे बनता है? H और H से। H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। हमने बताया था कि जो त्योहार है वो हमारा है, जो हमारे वो त्योहार है, ऐसा कंसेप्ट दिया था ना हमने कोचिंग में। फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यह इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे साझा, और ऐसी जो संरचना बनी है ना, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपके एग्जाम में ऐसे दे देगा कि आपको क्लोरीन दे देगा Cl2, कहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो आप नहीं बना लोगे ऐसे। बोलो, Cl यहाँ पे लिख दोगे, Cl लिख दो, 2 Cl मिलकर Cl2 बनाया ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना 287 होगा। बोलो, तो इसका भी 287 होगा ना, मतलब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाना है और यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाना। मान लो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाया और 6 को नहीं दर्शाया, ये इससे बॉन्ड बना लेगा। बोलो, ये वाला क्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा, तो ये वाला क्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा। बोलो, और ये जो संरचना बनी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कहाँ लपलपा रहा है जी? पंखा से ये छोड़ो जी, छोड़ो, मैं तो सुन देखने वाले कहेंगे कितना बोल रहे हैं सब। देखो, कार्बनिक यौगिक की बात करें। कार्बनिक यौगिक मतलब जो कार्बन से बने होते, सिंपल सी बात। हमने बताया था कि एक रेखीय होता है, IUPAC नामकरण करना है ना हमें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रैखिक होता है, रैखिक यौगिक होता है, एक रिंग वाला होता है। रैखिक में जैसे सिंपल से हमने कार्बन 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 जोड़ रखा है, और हमने बताया था कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे क्या कहेंगे? कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या कहेंगे? कार्बन की संख्या 10 हो तो उसे क्या कहेंगे? आप लोग लर्न कर लेना। फिर हमने बताया वलय, यानी रिंग। रिंग ऐसे होगा ना, रिंग ऐसे होगा ना, रिंग। हमने IUPAC का भी आपको रूल बता दिया था। सबसे पहले आपको ब्रांच लिखना है, ब्रांच के बाद अगर आपको रिंग दिखा है तो रिंग को हम लोग साइक्लो बोलेंगे। साइक्लो के बाद मेन कार्बन चैन में हम लोग बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। फिर उसके बाद हमने बताया था कि फिर फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेंगे। रेखिंग में देखें दो चीज़ें होती हैं। पहला संतृप्त क्या को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। फिर रैखिक में क्या आ जाएगी? असंतृप्त आएगी, जैसे हम लोग एल्कीन और एल्काइन कहेंगे। जैसे एल्कीन की बात करेंगे ऐसे आ जाएगा, और एल्कीन की बात करेंगे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, और एल्काइन की बात करेंगे तो ऐसे। अरे इसका 4 बैलेंसी होते हैं, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है। हाइड्रोजन बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे बैलेंस करने की दिया जाए वहाँ पे बैलेंस करोगे। अब बात करेंगे रिंग की। रिंग में 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है होमोसाइक्लिक, दूसरा आती है हेट्रोसाइक्लिक। क्या होता है होमोसाइक्लिक, क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक? समझ सर, इसका इंग्लिश क्या होगा नहीं पता है मेरे को, आना कोचिंग पीटेंगे तो। ठीक है, होमोसाइक्लिक
जिनमें केवल कार्बन का रिंग बना हो, केवल कार्बन का रिंग बना हो तो उसे हम लोग होमोसाइक्लिक कहेंगे। कार्बन के अलावा कुछ और यौगिक आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ऐसा अगर कार्ब रिंग में दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे देखो यह रिंग है, रिंग के अंदर क्या लगा रखा है, नाइट्रोजन, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक है। अब देखो यहाँ पे केवल कार्बन, हमने बताया था जहाँ टेढ़ा टेढ़ा है, जहाँ कोना कोना है, वहाँ पे क्या है, कार्बन है। बोलो कार्बन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और यौगिक है क्या, कुछ और कंपाउंड है क्या, कुछ और तत्व है क्या, नहीं ना, तो ये कौन सा होमोसाइक्लिक हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। और ये आपको कॉपी क्या करना है, कंप्लीट करके कल कोचिंग में आना है। ओके, हो गया ना। ओके, चलो बात करेंगे एल्केन की। एल्केन के जैसे सामान्य सूत्र आपने CN में बहुत पुराना हो गया, हर्षित नहीं बोलता है, जैसे हम बोलते हैं प्रोपीप्राइम मतलब क्या आता है यार सर दूसरा पूछिए, वैसे ही एल्केन हो गया तुम लोग के लिए बहुत पुराना CN2N+2। अब देखिए रूल की बात करेंगे, अगर IUPAC नामकरण करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चयन करेंगे। अगर इसमें ब्रांच दे रखा हो तो सबसे पहले कार्बन को चयन करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला ये है। बोलो, और देखेंगे सबसे पहले ब्रांच किस कार्बन से आ रहा है, नंबरिंग वहीं से करेंगे। ये बात समझ में आ गई। लेकिन IUPAC नामकरण करते समय हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ध्यान देंगे, ठीक है। कब का बंद कर रहे हो तुम, अभी बंद किए हैं। हम बीट करेंगे जिनका सामान्य सूत्र होता है सफिक्स N होता है। तुम सब ये जान चुके हो ना, कार्बन कार्बन के बीच लंबी, ये तो बहुत पुरानी बातें होगी। बोल बोल बोल, कहेंगे क्या है। देखो फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आता है, पहला देखो देखो रूल अब क्या होता है IUPAC नेम लिखने का, सबसे पहले आप ब्रांच लिखेंगे। ब्रांच नहीं है, अगर ब्रांच है, ब्रांच के बाद आप क्या लिखेंगे, साइक्लो। अगर कंपाउंड में अगर रिंग है तो साइक्लो लिखेंगे। फिर कार्बन कार्बन की संख्या लिखेंगे मेन चेन में। फिर आप लोग लिखेंगे क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्रथम बॉन्ड, ऐसे लिखोगे ना। बोलो, उसके बाद आप ग्रुपिंग करोगे, यानी फंक्शनल ग्रुप। इसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। ये भी क्या होता है IUPAC में आता है। जैसे आपको C डबल बॉन्ड OH दे दे तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो सफिक्स लगेगा, क्या लगेगा, अरे जैसे एल्केन का यहाँ पर सफिक्स है ना N, ऐसे यहाँ पे इसका सफिक्स लगेगा, बोलेंगे इसको ओइक एसिड। बात समझ में आ गया। OH को बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और इसका जो सफिक्स लगेगा आल लगेगा। जैसे यहाँ पे C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। और लग रहा है ना, एथेनॉल। C2 को क्या बोलेंगे, एथ, OH आ गया ना तो एथेनॉल बोलेंगे। CHO एल्डिहाइड, इसका होगा अल। और इसको बोलते हैं हम लोग कीटोनिक समूह। क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप। इसका जो आता है सफिक्स ओन आता है, ठीक है। यह है एमीन। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। बोलो, ये क्या मुस्कुराने का चिन्ह कैसे बनेगा जी, ऐसे बनेगा, ऐसे मुस्कुराओ तुम लोग, ठीक। हंसो हंसो, क्या करो, हंसो, हंसलो तो गैलू ठीक है ना। नहीं कैसे कहते हैं, हंसलो तो फसलो। चलो मेरी बातों को दिल पे मत लेना, आज कोचिंग में बवाल हो गया ना, इसको मानना मत दिल पे। आओ कोचिंग कल टाइम से आना, कल टाइम से आना, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पे ये ध्यान दे देंगे, सभी बच्चे इस टाइम को आ जाना। ओके, बाय बाय, टाटा।